मैं काफ़ी दिन से इस विचार में हूँ कि हमारे आसपास और पूरे देश में लगभग विशेषकर मैदानी क्षेत्र में जहाँ पानी की उपलब्धता अधिक है, पानी की बर्बादी बहुत बढ़ती जा रही है। हमें ये महसूस करना चाहिए कि जो पानी हम औद्योगिक सुविधाओं के कारण समरसेबल हमें मिल जाती है, बोरिंग मिल जाता है, आसानी से एक बटन दबाने से पानी उपलब्ध हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा खर्च करने लगे हैं, जबकि इसकी तुलना में जब हत्थे से नल से पानी निकालते थे या कुएं से पानी निकालते थे तो पानी बहुत कम खर्च करता था, आदमी मितव्ययता से काम करता था, भर के बाहर से लाना पड़ता था या हत्था चलाना पड़ता था, तब पानी उपलब्ध होता। अब पानी बहुत जल्दी मिल जाता है और सहजता से मिल जाता है, इसलिए उसको बहुत ज़ोर से खर्च भी करते हैं। हमें ये समझना है कि पानी हमारे दुनिया में केवल 2% है। उसमें भी बर्फ़ के रूप में ग्लेशियर जमे हैं पर्वतों पे या ध्रुवों पे, या कुछ नदियों में है या भूमिगत जल के रूप में है। जो पानी हमें उपलब्ध है उसी से हमें पूरा काम चलाना है, औद्योगिक भी, कृषि का भी और दिनचर्या का भी, यानी घरेलू काम भी। हम न तो कृषि की सिंचाई को कम कर सकते हैं, उद्योगों में भी थोड़ा बहुत होता है जो उतना करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सुधार सरकार भी कर रही है और उद्योग धंधे वाले कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक प्रयोग, घरेलू प्रयोग जो है, उसमें बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। लोग सफाई के नाम पर बहुत ज़्यादा पानी खर्च करते हैं कि मकानों को धोते हैं, गाड़ियों को धोते हैं, यहाँ तक कि गांव देहात में जानवरों की धुलाई सफाई और उनके नीचे जो उनका मल मूत्र है उनको विसर्जित नहीं करते सही जगह से, कूड़े पे नहीं डालते और उसको पानी के साथ बहा देते हैं। वो गांव की नालियों में जमा हो जाता है, बदबू पैदा करता है और आने जाने वालों को परेशानी होती है। जितने आने जाने वाले सब निकलते हैं, वो सब उस गांव के लोगों को या जिस घर के सामने वो बह रहा है या जा रहा है या गलती हो रही है, उनको वो बहुत अपशब्दों के साथ प्रयोग करके जाते हैं। और अन्यथा अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम मन महसूस के उनको बुरा भला अपने मन में कहते हैं और उनको अच्छे इंसानों की श्रेणी में नहीं डालते। जबकि ये समझना चाहिए कि जो आदमी रास्ते में निकल के जा रहा है या जो पड़ोसी है, उस भूमिगत जल पे हिस्सा तो उसका भी है। भाई भूमिगत जल, हवा, पानी और धूप, रोशनी, इस सब पे अधिकार सबका बराबर है। जिस पृथ्वी पर रहते हैं सबका बराबर है। ऐसा क्यों आप मान लेते हैं कि समर हमने लगवाई है तो पूरा पानी हम ही निकाल के फेंक दें, दूसरे के हिस्से का पानी भी हम ही निकाल के फेंक दें? उसके पास, बेचारे के पास हत्थे का नल है, वो लटक जाएगा, कल से पानी नहीं देगा, वो एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। आप उस पर अत्याचार करने के लिए क्यों तुल जाते हैं? ये बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत धारणा। दूसरी बात यह है कि इसमें एक दूसरा हिस्सेदार आपका बच्चा भी है, आपका नाती या बेटा या कोई छोटा, उसका हक ज़्यादा है क्योंकि उसको ज़्यादा जीवन जीना है, इसी पानी के सहारे रहना है, यही पानी मिलेगा, इसी से काम चलाना है। तो उस पानी पर उस बच्चे का हक ज़्यादा है, जबकि आप ये नहीं सोचते कि उसके लिए ज़मीन जायदाद, मकान, दुकान, सोना चांदी, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, कैरियर, ये सब कुछ उसके लिए करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते हो। जबकि उसके बिना काम चल भी सकता है, पानी के बिना काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा फिर भी आप उस पानी को, उसके हिस्से का पानी खर्च कर रहे हो, उसके लिए क्या छोड़ के जाओगे? तीसरी चीज़ एक वो जो है आर ओ, के प्रयोग से बहुत सारी तो उसकी मौलिक तत्व निकल जाते हैं पानी के, कुछ चीज़ें रह जाती हैं लेकिन पानी मीठा हो जाता है, पीने में ठीक लगता है, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि उसका 70-80% पानी खराब निकल जाता है, वो बेकार जाता है, वो किसी काम में नहीं आता, वो व्यर्थ जाता है। और रोज जा रहा है, सुबह शाम जा रहा है, महीनों जा रहा है, सालों जा रहा है, वो कितना पानी हो गया? अगर टोटल किया जाए तो, योग किया जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा उसकी वेस्ट चली जाती है। आप तो पानी मीठा पी के और बुजुर्ग लोग जो अब कुछ दिन में आगे बढ़ जाएंगे और समस्या इनके लिए आएगी। और कुछ आरओ वाले या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पानी का आरओ का बना के निकाल के आपको दे देते हैं
और जो वेस्ट पानी बचता है उसको दूसरे बोरिंग में डाल देते हैं, जिससे वो उस भूमिगत जल में ही पहुंच जाता है। आपने ये कभी महसूस किया है, एक तरफ से आप पानी निकाल के आरओ के द्वारा निकाल के उसको प्रयोग कर लेते हैं और ख़राब पानी उसी में डाल देते हैं। धीरे धीरे उस पर बोरिंग का पानी, जिसमें आप वेस्ट पानी को 70% वाले पानी को डालते हैं, वो पानी धीरे धीरे बह के फिर दोबारा से उस पानी में नहीं आएगा, यानी पूरी ज़मीन का पानी आप खराब कर देंगे। यानी बच्चों के लिए खारी पानी भी पीने लायक नहीं रहेगा। समझिए आप कर क्या रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो आपको ये महसूस करना चाहिए कि जो पानी हम खर्च कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के हिस्से का है, हमारे पड़ोसियों के हिस्से का है। ये सारे लोग, सारी चीज़ें इसी पानी के सहारे चलनी है। पुराने ज़माने में लोग कुएं से पानी पीते थे, तालाब से पानी पीते थे, नदी से पानी पीते थे। कभी कभी पानी राजस्थान में साल भर इकट्ठा करके पानी उसको पीते थे, और उस सब पानी से उनका काम चलता था। कोई पानी की वजह से बीमार नहीं हुआ, पानी के बिना कोई मरा नहीं, सारे काम चले और वो चलते रहे। सबका जीवन चला, कुशल मंगल चला। और आपको पानी के पीछे इतना पड़ गए हैं, कितना विचार करो भाई। ये बड़ी गलत धारणा है कि आप पानी को बर्बाद करते जा रहे हैं। इस पर ध्यान करोगे तो महसूस होगा। और रही बात कैसे कम किया जाए, तो वो यही है कि आपको पहले केवल एक बात ये सोचनी है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलती है और इसमें सुधार की ज़रूरत है। और फिर धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि कुछ दिन में आप पानी फैलाने की प्रवृत्ति अपने आप कम हो जाएगी, और साल 2 साल में या आगे चल के आप उसमें बड़ा सुधार पाएंगे। इसलिए ये महसूस करो कि हम पानी अधिक खर्च करते हैं, जो हमारे पड़ोसी और बच्चों के हिस्से का है, हमें सुधार करना है। ये बात केवल मान लेने से ही सुधार की शुरुआत हो जाएगी। पहले दिन 1% होगा, फिर 2% होगा, फिर आगे जाके 10, 20, 50% भी होगा। जो पर्याप्त होगा उतना तो चलता है, फिर आदमी उसको महसूस करेगा। और आप किसी को समझा सुधार नहीं सकते। आप चाहें कि मैं किसी पड़ोसी या किसी बच्चे को, किसी को भी सुधार दूं, आपको पहले खुद उसका पालन करना पड़ेगा। तब आपकी देखा देखी और लोग उसको स्वीकार करेंगे, मानेंगे, समझेंगे और बात को आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।